हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं टॉप पेन किलर इंजेक्शन के बारे में, जो कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन होता है। इसका यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन क्या होता है, इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन जो होता है कि यह एक दर्द निवारक दवाइयाँ होती है जो कि NaSID के द्वारा बनाया जाता है। NaSID का मतलब बोले तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी की ड्रग होती है। इसमें क्या हो जाता है कि बहुत से दर्द निवारक दवाइयाँ आती है, जिसमें से एक तो बात करें तो डाइक्लोफेनिक होता है, और बात करें तो जैसे बोल सकते हैं नेप्रोक्सिन होता है, एस्प्रिन होते हैं। ये सभी क्या होते हैं कि जो कि क्या हो जाता है कि NaSID के द्वारा बनाया जाता है, जो कि क्या हो जाता है कि दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जिसका उपयोग दर्द और सूजन को कम करने के रूप में किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि आपको कहीं पे क्या हो जाए, दर्द हो रहा है और वहीं पे क्या हो जाए, सूजन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं NaSID की दवाई, जैसे कि बोल सकते हैं कि डाइक्लोफेनिक है। ठीक है, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन जो होता है, जो कि बहुत अच्छा इंजेक्शन माना जाता है। ठीक है, इसका उपयोग करने से तुरंत दर्द क्या हो जाता है कि गायब हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि यह इंजेक्शन के रूप में तब इस्तेमाल किया जाता है जब तक तेज दर्द या ओरल दवा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ओरल दवा का इस्तेमाल करने के बाद असर नहीं दिख रहा है, तब हम इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का। ठीक है, जो कि क्या हो जाती है कि इफेक्टदार दवाई होती है, बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। 3 पॉइंट जो कि हम बताएं डिफिनेशन के तौर पे बताए हैं। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, एक एक पॉइंट यूजेस को बताएंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट की बात करें तो जैसे कि बोलते सर्जरी के बाद होने वाला दर्द को खत्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद जो होता है कि वह दर्द होता है, ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशन हो जाने के बाद जो कट लगता है, यानी बोल सकते हैं मांस को चीरा जाता है, तो उसके बाद जो होता है दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि किसी भी एक्सीडेंटल की कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, मांस उस फट जाता है, तो वो उसका क्या हो जाता है, ऑपरेशन करवा कर क्या हो जाता है, सही से उसको जोड़ा जाता है, टाँका के रूप में लगाया जाता है, तो उस रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस इंजेक्शन का, जो कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जो कि बोल सकते हैं कि मांसपेशियों और हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों में किसी प्रकार से दर्द होता है, या बोल सकते हैं हड्डियों में किसी प्रकार से दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि आपको चलते चलते किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि मोच लग गया, और मोच की वजह से क्या हो जाती है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, पेनफुल दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि खिंचाव के कारण, मांसपेशियों में ऐंठन के कारण, या बोल सकते हैं कि चोट या फ्रैक्चर के कारण होने वाला दर्द को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का, जो कि क्या हो जाता है बहुत ही असरदार या इंजेक्शन होता है, बहुत तेजी काम करता है, जो कि इंजेक्शन के रूप में होता है। तो ये टैबलेट के रूप में भी पाया जाता है, जो कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन होता है। ठीक है, 2 पॉइंट आप लोग समझ चुके हैं। अब बात करें तो तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि जोड़ों का दर्द, यानी कि बोल सकते हैं कि आपका जो होता है कि जोड़ जहां पर भी पाया जाता है, मान के चलिए कि आपके घुटनों में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, या बोल सकते हैं कि जितने आपके बॉडी पार्ट में जोड़ होते हैं, जो बोल सकते हैं कि ज्वाइंट होता है, उसमें किसी प्रकार से दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस का मतलब समझा देते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या हो जाता है कि जोड़ा पाया जाता है, क्या हो जाता है, घुटनों में पाया जाता है, जो हो जाती है कार्टिलेज होता है, जहां पर मुड़ाव होते रहता है, वहां पर हो जाता है कि रगड़ाव की वजह से क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि पेनफुल दर्द होने लगता है। ये तो क्या हो जाता है कि ज्यादातर तो क्या हो जाता है कि बूढ़ों लोगों में देखा जाता है। काहे से क्या हो जाता है, एज के साथ क्या हो जाता है कि उसका जो होता है कि जो घुटना हो जाता है, कार्टिलेज होता है, वह क्या हो जाता है, कम होते जाता है। काहे से, रगड़ाने की वजह से क्या होती है, दर्द होने लगता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटो आर्थराइटिस भी क्या हो जाता है कि
गांठ से रिलेटेड किसी प्रकार से दर्द, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होता है हड्डियों में, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं गाउट अटैक। गाउट अटैक क्या हो जाता है? गाउट अटैक उसे बोल सकते हैं कि जब आपका जहां पर घुटना होता है वहां पर क्या हो जाती है, यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो जाती है कि बढ़ जाता है, वहां पर जाके क्या हो जाती है, जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाती है कि पेनफुल लेखा दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का यूज किया जा सकता है। 3 पॉइंट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं चौथा पॉइंट की ओर। बात करें तो पीठ या कमर का दर्द, यानी कि बोल सकते हैं कि जो आपका पीठ पाया जाता है और बोल सकते हैं पीठ के नीचे जो कमर होता है उसमें किसी प्रकार से दर्द, यानी बोल सकते हैं कि बैक बैक पेन, यानी बोल सकते हैं पीठों का दर्द का मतलब हो जाता है कि बैक पेन से रिलेटेड किसी प्रकार को आपको पेनफुल लेखा दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि लोअर बैक पेन या साइटिका। साइटिका क्या हो जाता है, जो आपके कमर के नीचे से जो आया जाता है उसमें क्या साइटिका होते हैं, तो उसमें किसी प्रकार से दर्द होते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। या बोल सकते हैं कि बैक पेन में लोअर बैक पेन, या बोल सकते हैं कि पीठों में दर्द हो जाएगा, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का। ठीक है, 4 पॉइंट आप लोग समझ गए। 5वां पॉइंट की बात करें तो बोल सकते हैं कि दांत का दर्द, यानी बोल सकते हैं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन बोल का मतलब होता है, इसका समझाते हैं एक्सक्रेशन क्या है। एक्सक्रेशन का मतलब हो जाता है कि डेंटल सर्जरी, जो दांतों का सर्जरी करवाया जाता है, दांतों को निकाला जाता है, मसूड़ों में जाता है कि क्या प्रॉब्लम होता है, डेंटल सर्जरी के बाद मसूड़ों में जो प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है, तो उसको दर्द को खत्म करने के रूप में या दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का। ठीक है, समझ गए? जो कि पता है कितना पॉइंट हुआ, 5 पॉइंट समझ चुके हैं। छठा पॉइंट की बात करें तो गायनोकोलॉजिकल दर्द, यानी बोल सकते हैं कि गायनोकोलॉजिकल का मतलब क्या हो जाता है कि महिलाओं में होने वाला दर्द, जो पेनफुल दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, सॉरी पीरियड्स के टाइम पर दर्द, या बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है जो महिलाओं में चलता है, जो कि उसमें किसी प्रकार से प्रॉब्लम होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि डिस्मोनोरिया जैसी प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट सीख गए। 7वां पॉइंट का मतलब समझाते हैं तो बोल सकते हैं माइग्रेन का तेज दर्द। माइग्रेन क्या होता है इसे समझा देते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं कि आपके सिर में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि माइग्रेन जैसे दर्द होता है। सिर क्या हो जाता है कि 2 पार्टों में क्या हो जाता है, बांटा हो जाता है, एक राइट एक लेफ्ट होता है, कभी राइट में दर्द होता है कभी लेफ्ट में, या बोल सकते हैं कि दोनों तरफ दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कि जब टैबलेट का प्रभाव ना हो, यानी कि बोल सकते हैं कि डाइक्लोफेनिक का आप टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस टैबलेट से आपको दर्द कम नहीं हो रहा है, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम हो रहा है वो दर्द कम नहीं हो रहा है, तब आप इंजेक्शन का प्रयोग करिएगा। तो इंजेक्शन का प्रयोग करने के तुरंत ही बाद क्या हो जाता है कि दर्द कम होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत तेजी से काम करता है। ठीक है, समझ गए? 7 पॉइंट बताएं, इस सातों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके डोज। डोज मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आप लोग जानना जरूरी है आप लोग को। ठीक है, पहला बात करें तो पहला पॉइंट में लिखा है क्या, सामान्य खुराक की बात करें तो 75 mg के रूप में उपलब्ध रहते हैं, यानी बोल सकते हैं 75 mg के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जो कि IM के द्वारा लगाया जाता है, इंट्रा मस्कुलर के रूप में लगाया जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाती है कि इंट्रावेनसली भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी लगाना है, ज्यादातर तो इसका इंट्रामस्कुलर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिन में अधिकतम बोल सकते हैं कि 150 mg तक आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं 75 mg एक बार में लेना है, फिर आप दूसरा डोज 75 mg, यानी बोल सकते हैं बीडी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको सीवियर कंडीशन में प्रॉब्लम रहेगा तब आप बीडी इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप ओडी इस्तेमाल कीजिए। 75 mg के रूप में लिया जा सकता है, जो कि इंट्रामस्कुलर के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट की बात करें तो इससे बोल सकते हैं इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है, लेकिन अस्पताल या डॉक्टर की निगरानी पर इंट्रावेनस के रूप में दिया जाए, यानी बोल सकते हैं डॉक्टर
उसकी निगरानी जांच पड़ताल करते हुए उससे इंट्रावेनस दिया जाता है। कैसे नसों के द्वारा क्या हो जाती है कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है, जो कि बहुत तेज इफेक्ट करता है। इसलिए क्या हो जाती है कि नसों के द्वारा देना खतरनाक होता है। इसलिए क्या होता है, डॉक्टर की निगरानी के तौर पर अस्पतालों में इसे इंजेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, करते हैं जैसे डॉक्टर लोग। ठीक है, समझ गए डोज। अब बढ़ते हैं इसकी क्या क्या आपके बॉडी में साइड इफेक्ट शो कर सकता है। ऐसे तो साइड इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन किया बाई चांस कर दिया तो जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि बोल सकती साइड इफेक्ट के रूप में पहला पॉइंट भी लिखा है कि इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालिमा, या बोल सकती हैं कि सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जहां पर आपका इंजेक्ट किया गया, इंजेक्शन लगाया गया, वहां पे क्या हुआ, स्वेलिंग हुआ, वहीं पे दर्द होने लगा, और क्या हो जाता है, पेनफुल जैसे दर्द होने लगा, और लालिमा लाल लाल से दिखाई देने लगा। तब हम क्या हो जाता है कि उस इंजेक्शन के रूप में कुछ, अगर हम बोल सकते हैं कि अदर मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, जो कि वो क्या होगा, लालिमा, दर्द, और बोल सकते हैं कि स्वेलिंग को कम करेगा। ठीक है, समझ गए, जो कि क्या हो जाए साइड इफेक्ट रूप में शो करता है, तब यूज करना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में लिखा है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे बोल सकते हैं पेट दर्द, जलन, या अल्सर, या बोल सकते हैं वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है साइड इफेक्ट के रूप में। ये सभी साइड इफेक्ट के रूप में बता रहे हैं। ठीक है, सिर दर्द होगा, कभी कभी क्या हो जाता है, चक्कर भी आ सकता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, आपका जो होता है बीपी का लेवल होगा वो भी क्या हो जाता है, हाई हो जाएगा, जब आपको साइड इफेक्ट शो करेगा तब। ठीक है, किडनी और लीवर पर भी क्या हो जाती है कि असर डाल सकता है, यानी बोल सकती है आप इस इंजेक्शन का लंबे समय तक प्रयोग कर रहे हैं, या बोल सकते हैं इस दवा का टैबलेट के रूप में भी आप लंबे समय तक उपयोग कर रहे हैं, तो एक इसका क्या होता है कि साइड इफेक्ट गहरा शो कर सकता है, जो कि किडनी और लीवर पर क्या होता है कि असर डालेगा, जो कि पेन किलर के रूप में होते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे पॉइंट की बात करें तो दुर्लभ मामलों में इसे एलर्जी, सांस लेने की कठिनाइयां, या एनाफिलैक्टिक शॉक जैसी भी प्रॉब्लम दिख सकती है, जो कि क्या हो जाती है कि क्या होता है कि आपको साइड इफेक्ट रूप में ये सभी पॉइंट शो करेंगे तब। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा साइड इफेक्ट। अब बढ़ते हैं कि कौन से मरीज को इस इंजेक्शन को देना है और कौन से मरीज को बिल्कुल नहीं देना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करें तो पेट की अल्सर, जैसे बोल सकती गैस्ट्रिक से ब्लीडिंग होता है, पेट के अल्सर, पेट में छाले पड़ जाते हैं, या बोल सकती गैस्ट्रिक ब्लीडिंग होता है, पेट से क्या होती है, रक्त स्राव होता है, तो उस कंडीशन में उस मरीज को इस इंजेक्शन को नहीं देना है, डाइक्लोफेनिक का इंजेक्शन नहीं प्रयोग करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें तो किडनी या लीवर की किसी भी मनुष्य को प्रॉब्लम है, गंभीर स्थिति है, तो उसको भी इस इंजेक्शन को नहीं देना है। जिसका किडनी सही है उसको देना है, जिसका लीवर सही है उसको इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है, डाइक्लोफेनिक का। ठीक है, यह बोल सकती है आगे तीसरा पॉइंट में लिखा हृदय रोग। हृदय के रोग का मतलब बोल सकते कि हार्ट फेल्यूर, हार्ट अटैक, या बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक से रिलेटेड किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उस कंडीशन में भी नहीं देना है इस इंजेक्शन का। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान भी इस मेडिसिन का नहीं प्रयोग करना है, इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना। जो महिला प्रेगनेंसी के अवस्था में, खास करके कि लास्ट 3 मंथ बचा हुआ है उसको डिलीवरी के समय, तो उस टाइम पर भी बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। ये सब बात याद रखिएगा, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान इस इंजेक्शन का दर्द निवारक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चौथा आगे आगे पॉइंट में क्या लिखा, पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट में लिखा अस्थमा की मरीज को इसे बिल्कुल नहीं देना, ये नहीं बोल सकती जिसे सांस लेने से रिलेटेड किसी प्रकार से प्रॉब्लम दिख रहा है, उसको हपनी जैसे, अस्थमा जैसे सांस लेने में किसी प्रकार से प्रॉब्लम दिख रहा है, तो उसको भी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करें जिनको डाइक्लोफेनिक, या बोल सकती है NSAIDs है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी के ड्रग से किसी भी मनुष्य को एलर्जी है, डाइक्लोफेनिक से एलर्जी है, या बोल सकती है कि NSAID के ग्रुप में बहुत सी दवाइयाँ आती है, जैसे कि हम बताए थे कि एसिक्लोफेनिक होता है, नेप्रोक्सिन होता है, डाइक्लोफेनिक होता है, और इससे रिलेटेड क्या होता है, बहुत सी दवाइयाँ होती है, उससे किसी प्रकार से एलर्जी होता है, तो उसको भी इस इंजेक्शन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये जो 6 पॉइंट्स बताएं, इस 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप इससे इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी प्रकार का आपको
इससे रिलेटेड या बोल सकते हैं किसी भी बीमारी से रिलेटेड आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, हम आपका उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, आपको इसका डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या बोल सकते हैं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, हम जरूर आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।